नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया। और आज बात करेंगे हम कोरोना की। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भी एक जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने एक तस्वीर भी जारी किया था अपने फेसबुक अकाउंट पर, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को शेयर भी किया और बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया। उसमें जो आंकड़े थे वो ऐसे थे कि बाकी दुनिया में जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ या तब वहाँ पर कोरोना के मामले घट रहे थे, यानी जब कोरोना के मामले गिरने शुरू हुए, कम होने शुरू हुए, तब वहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म किया गया। लेकिन भारत में लॉकडाउन कब ख़त्म किया गया? जब भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे। लेकिन सच्चाई क्या है? मतलब बहुत सारे लोगों को राहुल गांधी की बात पर विश्वास नहीं होगा, या हो सकता है आप जो देख रहे हो आपको भी विश्वास न हो रहा हो, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? पूरी दुनिया में कोरोना के मामले कितने हैं और हम इस वक्त यानी भारत इस वक्त उन पूरी दुनिया में कहाँ खड़ा है, उस पर बात करते हैं और आंकड़ों पर बात करेंगे। आपको मैं आंकड़े दिखाऊंगा, आप एक बार मेरे लैपटॉप पर आंकड़े देखिए। ये worldmeters.info करके एक वेबसाइट है जो दुनिया भर के आंकड़े जारी करती है, अलग अलग विषयों पर आंकड़े देती है। इसके मुताबिक जो है पूरी दुनिया में इस समय अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 6 लाख माफ़ करिएगा 68,79,502 केसेस, जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय 68,79,000 जो है पूरी दुनिया में कोरोना के मामले हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका में है 19,66,000, उसके बाद ब्राज़ील 6,46,000, रशिया 4,58,000, स्पेन 2,88,000, इंग्लैंड जो है, यूके जो यूनाइटेड किंगडम जो है 2,83,000, और भारत देखिए छठे नंबर पर आ गया है। और भारत में जो है 2,37,000 लोग जो है इस समय कोरोना से संक्रमित हैं जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और रोज़ आपको पता ही, अगर आप पिछले 4-5 दिनों के आंकड़े देखें तो रोज़ करीब 9,000 जो है नए केसेस इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और अगर मैं टोटल डेथ की बात करूं तो दुनिया भर में जितनी डेथ हुई है, मैं उसको अब सीक्वेंस में आपको दिखा रहा हूं कि उस सूची में भारत 12वें नंबर पर है। अगर मैं डेथ की बात करूं तो भारत में अब तक 6,651 लोगों की मौत हो गई है, और भारत से ज़्यादा कनाडा में हुई है 7,700, फिर ईरान का नंबर है, फिर जर्मनी है, फिर बेल्जियम है, फिर मैक्सिको है, फिर स्पेन है, फिर फ्रांस है, फिर इटली है, फिर ब्राज़ील है, फिर इंग्लैंड है, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा 1,11,000 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। अब हम रिकवर्ड केसेस की बात करते हैं कि दुनिया में कितने रिकवर्ड जो मरीज हुए हैं। एक बार आप मेरे लैपटॉप में देखिए ध्यान से। सबसे ज़्यादा अमेरिका में रिकवर हुए हैं, और इस सूची में भारत जो है 8वें नंबर पर है। भारत में 1,14,000 मरीज अब तक जो है रिकवर हुए हैं। अगर आप कुल संक्रमितों की जब बात कर रहे थे तो भारत छठे नंबर पर था, लेकिन अगर उसमें से कितने ठीक हुए तो इस सूची में भारत जो है 8वें नंबर पर है। और एक और बात मैं आपको आश्चर्य की बताता हूँ कि ईरान में जो है भारत से कम केसेस आए, टर्की में भारत से कम केसेस आए, इटली में भारत से कम केसेस आए, और जर्मनी में भी भारत से कम केसेस आए। लेकिन रिकवर होने वाले यानी ठीक होने वालों की संख्या जो है भारत से ज़्यादा है। आप ध्यान दीजिए, जर्मनी में 1,85,000 लोग ही संक्रमित हुए, लेकिन 1,68,000 ठीक हुए। इटली में 2,34,000 संक्रमित हुए, ठीक 1,63,000 हुए। टर्की में 1,68,000 संक्रमित हुए, ठीक 1,33,000 हुए। ईरान में 1,69,000 संक्रमित हुए और ठीक 1,32,000 हुए। भारत में ये संख्या 2,37,000 संक्रमितों की है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है सिर्फ 1,14,000 है। अब हम एक्टिव केसेस की बात करते हैं कि एक्टिव केसेस कितने हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि भारत जो है छठे नंबर पर है अगर कुल कोरोना के मामलों की संख्या पर देखें तो, लेकिन एक्टिव केसेस के मामले में आप ध्यान दीजिए कि भारत जो है चौथे नंबर पर है। भारत में अभी भी 1,17,000 केसेस जो है अभी भी एक्टिव है। अब हम सीरियस क्रिटिकल की बात करते हैं, यानी ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनके बचने का चांस बहुत कम होता है, ऐसे मरीजों पर बात करते हैं हम। इस सूची में सबसे ऊपर अमेरिका है और इस सूची में दूसरे नंबर पर भारत है, जो भारत के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं कि 8,944 लोग जो भारत में सीरियस क्रिटिकल स्थिति में है, जबकि अमेरिका में 17,000 संख्या है, और भारत से नीचे ब्राज़ील है। भारत में कुल मामले भारत से बहुत ज़्यादा है, 6,46,000 हैं, जबकि इसमें क्रिटिकल केसेस भारत से कम है। अब हम बात करते हैं कि टोटल टेस्ट के मामले में बात कर लेते हैं कि टोटल टेस्ट किस देश में कितने हुए हैं। देखिए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है करीब ये 2 करोड़ के आसपास टेस्ट हुए हैं, 2 करोड़ लोगों के टेस्ट हुए हैं। रशिया में जो है 1,23,00,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं। इंग्लैंड में 52 लाख लोगों के टेस्ट हुए हैं, और भारत में सिर्फ 45 लाख लोगों के टेस्ट हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड की आबादी हमारे मतलब यूपी बिहार की आबादी जितनी ही लगभग होगी, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत छोटा है इंग्लैंड जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी। रूस में देखिए, रूस में भी आबादी हमसे बहुत कम है और हमसे टेस्ट जो है लगभग 3 गुना ज़्यादा हुआ है। और
अमेरिका में तो हमसे करीब जो है 5 गुना ज़्यादा टेस्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं भारत कितना पीछे है। और सबसे जो एक आखिरी आंकड़ा है उसकी मैं बात करता हूँ आपसे कि जो पर मिलियन जो आबादी है, मतलब जो उस पर कितने लोगों का टेस्ट हो रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा लैपटॉप पे। देखिए, अब जो मैं टॉप उन 4 देशों के ही आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस थे, और उसमें देखिए अमेरिका में जो है 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख लोगों पर 61,000 लोगों का टेस्ट हुआ। रूस में 84,000 लोगों का टेस्ट हुआ 10 लाख लोगों पर। इंग्लैंड में 76,000 लोगों का टेस्ट हुआ, और भारत में सिर्फ 3,281 लोगों का टेस्ट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो ये रहे आंकड़ों की बात कि जो राहुल गांधी ने आंकड़े शेयर किए वो कहाँ तक सही थे और कहाँ तक गलत थे। तो आपने देखा कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है, और कोरोना से अगर बचना है तो अब कैसे बचेंगे, मतलब वाकई, मतलब जब लॉकडाउन खुल गया है और अनलॉक 1 शुरू है तो कोरोना से बचना वाकई बहुत मुश्किल है। तो अब आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोरोना से बचने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और हमें क्या कदम उठाना चाहिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।